सोचा था कि आपके घर में रसोई गैस आएगा? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो सोचा नहीं था, हमारे बच्चों के नसीब में भी रसोई गैस आएगा, ये हमने सोचा नहीं था। आसानी, बहुत आसानी है कि बाल बच्चा उपास नहीं पड़ता है। उज्ज्वला योजना हो, हमने गरीब के घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। चूल्हा है छोटा सा, इस पर दूध चढ़ा हुआ है, दूध गर्म होने के लिए, और बगल में सिलेंडर है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को 8 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर उनके घर तक मुफ्त में पहुंचा दिया है। बिहार में बाढ़ की तस्वीरों के बीच पिछले कई दिनों से हमने कुछ वीडियोस पर गौर किया। आदमी अपनी जान बचाकर, अपने बच्चों की जान बचाकर, मौका मिला तो दूध देने वाले अपने जानवरों को बाढ़ के बीच से निकालता दिखा। और तब दिखी कुछ ये तस्वीरें जिसमें बिहार की बाढ़ में फंसी 25 लाख आबादी अपने साथ नाव पर गैस सिलेंडर लेकर बाढ़ के पानी में गैस सिलेंडर खींचते हुए नजर आती है। तब एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट राजिंदर सिंह के साथ संवाददाता निधि श्री, वीडियो जर्नलिस्ट विशाल राय के साथ डूबते लोगों के हाथों में सिलेंडर की कहानी जानने निकली। क्योंकि आप जब हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री के नाम पर चूड़ा, चना, गुड़, मोमबत्ती और माचिस की डिब्बी के पैकेट आसमान से टपकाए जाते देखते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चना चूड़ा वाला देसी फास्ट फूड बाढ़ में फंसी जनता का हमेशा पेट नहीं भर सकता। और तब मधुबनी जिले में एक नाव पर बाढ़ से निकलती जनता के बीच इकलौती निर्जीव चीज जो नजर आती है वो है एक एलपीजी सिलेंडर। चूल्हे के धुएं से बचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, जिसे बाढ़ में अपने बच्चे से ज्यादा कीमती नहीं तो कम भी नहीं आंकते हुए हाथ से पकड़ा गया, क्योंकि सैलाब में भूख मिटाने का सबसे बड़ा सहारा ये सिलेंडर बना है। मैं इस वक्त नाव में हूँ और मुझे ये सिलेंडर दिखाई दिया है। एक परिवार है पीछे, फुलचुन और उनकी माँ है, और ये सिलेंडर भरवाने के लिए लेकर जा रही थी फुलचुन। बाढ़ में इंसान के लिए इस सिलेंडर की कीमत समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि गांवों में आमतौर पर ऐसा चूल्हा होता है, मिट्टी का चूल्हा, बारिश और बाढ़ में भीगा उदास दिखता चूल्हा, जिसके सामने भूख के पैर कीचड़ में सन जाते हैं। सवाल यह है कि खाना बनेगा कैसे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग चूल्हा इस्तेमाल करते थे। वो चूल्हे इस तरीके के कच्चे चूल्हे होते थे और इन कच्चे चूल्हों में सोचिए आप कि अगर बाढ़ का पानी घुसता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाढ़ ऊपर से बरसात हो रही है और नीचे से पानी जो है धीरे धीरे घुसना शुरू हो चुका है। अगर ऐसे में ये चूल्हा टूट जाता है तो फिर उनके पास विकल्प क्या बचता है? आदर्श सवाल यही है कि जब बाढ़ में फंसी जनता की मदद के नाम पर सरकारी व्यवस्था हाथ धोकर बैठी नजर आए तो विकल्प क्या बचता है? वो विकल्प नजर आया कबूतरी देवी के हाथों में, गोद में बच्चा और हाथ में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर की पासबुक। एक चिराग गोद में भविष्य का, एक चिराग भूख मिटाने का। क्योंकि बारिश और बाढ़ के बीच लकड़ी, गोबर के उपले जब भीग जाते हैं, जलाए नहीं जा सकते, चूल्हा मिट्टी हो गया, तब उज्ज्वला योजना का सिलेंडर उम्मीद की लौ जलाए हुए है। सोचिए अगर बाढ़ का पानी चारों ओर भरा रहे, सोचिए अगर घर के अंदर बाढ़ का पानी हो और उस घर में, उस ग्रामीण इलाके में जो कच्चा चूल्हा है वो डूब जाए, फूट जाए, तो फिर खाना कैसे बनेगा? खाना इस वक्त ग्रामीण इलाकों में ऐसी उज्ज्वला योजना से मिले सिलेंडर और चूल्हे पे बन रहा है। इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर के पितौजिया गाँव में मौजूद हैं और हमारे साथ कबूतरी देवी हैं। 1 साल पहले इन्हें उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर और चूल्हा मिला है। इससे पहले जब बाढ़ आया था तो ये वाला चूल्हा तो फूट गया होगा, पूरा कच्चा वाला। तो इससे पहले जब नहीं मिला था तो चूल्हा तो डूब जाता होगा पानी में। ईंटा पर बनाते हैं। ईंटा पर बनाती थी। और अब गैस पर बनाते हैं।
गैस है तभी तो पेट भरने की उम्मीदें पूरी होती इन आंखों में सुकून से नजर आती हैं। क्योंकि बरसाती दिनों में बूढ़े हों या फिर बच्चे, बाढ़ में पेट पानी से नहीं खाने से भर सकता है। सवाल ये है कि बाढ़ में गरीबों का ये सिलेंडर खत्म होगा तो क्या होगा? क्या खुशी के कलछुल आगे भी कबूतरी देवी चला पाएंगी? क्योंकि ये चूल्हा और ये सिलेंडर ही है जिसने बाढ़ के कारण घर से दूर बंधे पर जाकर रहने को मजबूर करने के बाद भी सुनीता देवी को उम्मीद दी है कि यही सिलेंडर 8 लोगों के परिवार की भूख के दुख को दूर करेगा। चूल्हा बचाने की बहुत कोशिश हुआ, नहीं चूल्हा बचाएंगे तब खाएंगे, नहीं तो भूख मर जाएगा धिया पुता, नहीं बाल बच्चा है जो, तो वो इसलिए जो जान से पहले चूल्हा बचाता है कि सही बात। तो चूल्हा बचा लिए कि कहूँ भी रख के ऊपर में माटी जहाँ सूखा मिलेगा तहाँ रख के खाना बना लेंगे, खा लेंगे। चूल्हा नहीं बचेगा तो परिवार भूखा रह जाएगा, और भूखा रहना एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है। पूरा का पूरा 3 महीना जो परिवार इसी तरीके से तंबू में गुजारता है, उसके लिए चूल्हा या उज्ज्वला योजना ऐसे साफ तौर पर कहें तो वाकई वरदान के रूप में आया है, क्योंकि इन लोगों के लिए आसान नहीं है अगला 3 महीना बाढ़ पीड़ित होकर काटना। सच यही है कि बिहार में बाढ़ के बीच हर जरूरी सामान में सिलेंडर को प्रमुखता से आम आदमी किनारे लेकर आया, क्योंकि दिन गुजर सकता है भूखा होकर, लेकिन रात में हाईवे के किनारे जब डिवाइडर पर टेंट में बाढ़ पीड़ित देश का बच्चा हर दर्द को भुलाकर सोया पाया जाता है, तो इसकी वजह भी उज्ज्वला का सिलेंडर ही मिलता है। मैं आपको काकरघट्टी गांव के रहने वाली संजीला देवी से मिलवाती हूं, जिनसे हमारी मुलाकात भी अब से कुछ देर पहले ही हुई है। इनके पास बमुश्किल ही कोई सामान जो है वो बच पाया है, क्योंकि इनका घर भी पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है। रोटियां बन चुकी हैं। कितनी रोटियां आज बनी है संजीला जी? 15-16 को रोटी है। 15-16 रोटी। अच्छा, ये 15-16 रोटी मिट्टी के चूल्हे में कितनी देर में बन पाता था? आधा घंटा 1 घंटा हो जाए। आधा घंटा 1 घंटा। और आज कितने वक्त में बना? 15-16 मिनट पर जाए बन गया। यानी सरकारी योजना अगर जमीन पर सही से पहुँचे तो बच्चों का पेट भरती है, मुसीबत में मदद की रोशनी जलाती है, भूखे पेट बच्चों को सोने से बचाती है। लेकिन फिर भी ये सिलेंडर सियासत में उलझाया जाता है।